हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। इस सीरीज के अकॉर्डिंग आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी ये टॉपिक हम किससे कोरिलेट करेंगे? हमारा जो सिलेबस में आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपके 4 मेन पॉइंट आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बर्थ कंट्रोल मेथड, और आपका आता है कि आपका एमटीपी, और आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और फिर आपका आता है इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी को देखेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी एंड आर्ट, आईआरटी यानी कि असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, की रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को हम असिस्ट करें। तो इनमें आता है इनफर्टिलिटी क्या है आपका? इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी करने से बाद भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसे क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी यानी कि इनएबिलिटी। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्या देखिए, हम देखते हैं कि मेन रीजंस क्या हो सकते हैं। फिजिकल कॉनिजेनाइटल हो सकता है, या फिर ड्रग्स हो सकते हैं, या मेंटल स्ट्रेस भी होता है। तो हमारे काफ़ी हार्मोन्स क्या होते हैं? रिलीज नहीं होते हैं। और आपका इम्यूनोलॉजिकल, और आपका फिर साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी भी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि आपको इनएबिलिटी देखने को मिलती है कंसीव प्रेगनेंसी। तो आपका ये फीचर्स है। अब जो हम देखेंगे इनफर्टिलिटी एंड एआर यानी कि असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की कौन कौन सी। अब जैसे कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम किसी भी पार्टनर में हो सकती है, मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। मेल में क्या है आपका, आपका जो अमाउंट ऑफ स्पर्म है वो लेस होना, और फीमेल में फिर बहुत सारे रीजन है, क्योंकि हमने अभी देखे थे कि किस तरह हम आपका आरसीएच, इसी में हमने देखा था रिप्रोडक्टिव जो आपका हेल्थ था, उसी में हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसको अब नाउ डे क्या बोलते हैं? आरसीएच बोलते हैं। तो किस तरह आपको मदर को केयर करना है, किस तरह आपकी चाइल्ड हेल्थ रखनी है। तो ये सारी चीज़ों में हमने देखा था कि किस तरह हम कौन से मेथड, नेचुरल मेथड भी थे, बैरियर मेथड भी थे, और हमारे केमिकल मेथड भी थे, जिनसे कि हम क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी को अवॉइड भी कर सकते हैं, और अगर नेचुरल वे में है तो उसमें भी डिफरेंट मेथड को यूज़ करके हम उसे क्या कर सकते हैं? सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब जो असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है वो मोस्टली 2 तरीके के देखने को मिलती है। पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और दूसरा है इन विवो। इन विट्रो और इन विवो, देखिए क्या अंतर है इन विट्रो और इन विवो में। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर किया जाता है, किसमें? या इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फैलोपियन ट्यूब में कुछ भी आपको टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही, सीधा क्या एम्ब्रॉयड इम्प्लांट किया जा रहा है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड आउटसाइड द बॉडी फॉलोड बाय एम्ब्रॉयड ट्रांसफर। समझ आया? अब इन विवरो, अब इसी आपका आईएमएफ भी देखेंगे। आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन 2 मेथड आते हैं, एक जिफ्ट आता है, एक आईयूटी आता है। जिफ्ट का फुल फॉर्म है जाइगोटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या है? जाइगोटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इस मेथड में क्या है जिफ्ट में, कि आपका जो आपका ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसके 8 ब्लास्टोमियर, पता है ना ओजेनेसिस, और आपका क्या 8 ब्लास्टोमियर कंडीशन है, उसको क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रॉय अप टू 8 ब्लास्टोमियर कंडीशन विद इन फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल। कहाँ पर आपका जाइगोटिक इंट्राफेलोपियन ट्यूब, देखो जैसे कि नाम से लग रहा है फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट किया जाएगा, वहां पर इम्प्लांट किया जाएगा ट्यूब में, क्योंकि वहां पर क्या है अभी बेस्ट्रा कंडीशन चल रही है, वो भी 8 आपका क्लीवेज होता है 2, 4 और इस तरह। तो ये वाला कंडीशन अभी 8 ब्लास्टोमियर बना है, तो ये कंडीशन को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? हम फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट है डिफरेंट। और आपका जो फर्टिलाइजेशन के लिए आपका जो रीजन है उसे एम्फुला बोलते हैं।
तो वहां पर आपको यहाँ क्या करना है, इम्प्लांट करते हैं। दूसरा आता है आईयूटी यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अंतर देखिए क्या है, जिफ्ट और रिफ्ट में आपको याद रखना है यूटी यानी कि यूटेराइन से रिलेटेड है, और जिफ्ट यानी कि एफटी यानी कि फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में क्या करेंगे, 8 ब्लास्टोमियर कंडीशन को इम्प्लांट किया जाता है, जबकि यूटेराइन ट्रांसफर में क्या है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स विद इन यूटेरस। यहाँ पर क्या है, यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है, क्योंकि आपको रिप्रोडक्टिव प्रोसेस तो सभी पता है ना कि किस तरह फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, और फिर वहां से आपका जो ओवम बनता है वो क्या होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूव करके कहाँ पहुंचता है, यूटेराइन, यूटेरस में पहुंचता है। यूटेराइन में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर है, एंडोमेट्रियम में जाके क्या होता है, वहां पर ये आपका इम्प्लांट होता है। तो ऐसे ही आपका मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा की कंडीशन है तो उसे कहाँ, यूटेरस में इम्प्लांट करेंगे, और 8 ब्लास्टोमियर है तो इसे फेलोपियन ट्यूब में। क्यों, क्योंकि अभी ओवम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। समझ लगाना कि क्या अंतर है आपका जिफ्ट में और आईयूटी में। क्लियर हुआ। अब इसके बाद इन विवरो देखेंगे, ये क्योंकि हमारा असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी चल रही है, जिसमें हमने आईवीएफ को देख लिया है, जो हमारा क्या था, इन विट्रो था। इन विट्रो में 2 था, जिफ्ट और आई। जिफ्ट में क्या, फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट करेंगे, और आपका आईयूटी में यूटेरा वॉल में करेंगे। अब आता है इन विवरो। अब इन विवरो में भी आपकी 3 मेथड आती है या 3 टेक्नोलॉजी आती है। फर्स्ट वन है आपका GIFT। ये देखो ZIFT था, ये गिफ्ट है, ये जिफ्ट है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। एक इन विंटर में आता है, एक इन विवो में आता है। विवो में आता है जिफ्ट और वहां आता है गिफ्ट। समझ आता है, जिफ्ट गिफ्ट। अब GIFT ये गैमेटिक इंट्रोफेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ क्या है इसका फुल फॉर्म, गैमेटिक इंट्रोफेलोपियन ट्यूब। क्या होता है कि यहाँ पे ओवम को ट्रांसफर, ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द ऑनर, एक हेल्दी ऑनर डोनर जो होता है उससे आपके फेलोपियन ट्यूब, अनदर फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में उसे इंजेक्ट किया जाता है। कि मतलब ऐसी फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, बट आगे का जो इन्वायरमेंट है यूटेराइन वाला वो देने में कैपेबल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल ओवम ट्रांसप्लांट किया जाता है, कहाँ, यूटेराइन वॉल में। अब इसके बाद आता है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पर क्या है कि सीमेंस कलेक्ट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, सीमेन कलेक्ट किए जाते हैं। अब वो सीमेन क्या होते हैं, हस्बैंड के भी हो सकते हैं यानी कि अदर पार्टनर के भी हो सकते हैं, या फिर एक हेल्दी डोनर है उससे कलेक्ट करेंगे, वो कलेक्ट करेंगे। और फिर क्या करेंगे, आगे के प्रोसीजर, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें प्रोसीजर क्या है, कुछ इंटरनली नहीं हो रहा है। यहाँ पर गैमेटिक में क्या था कि आपको ओवम तो कलेक्ट हो रहा है, बट ओवम के आगे, ओवम बनने तक की प्रोसीजर फीमेल की कैपेबल नहीं है, ओवम बनने के बाद आगे जो एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसको इम्प्लांट किया। फिर थर्ड वन आता है ICST यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म। अब ये जो है ये टोटली क्या है कि लेबोरेटरी में बनने वाला प्रोसेस, ये प्रोसीजर पूरा लेबोरेटरी में किया जाता है। लेबोरेटरी में ही आपका एम्ब्रॉय को डेवलप किया जाएगा, और वहीं पर आपका क्या करेंगे कि ओवम और स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। तो ये एम्ब्रॉयनी फॉर्म दी लेबोरेटरी, एम्ब्रॉय पूरा एम्ब्रॉय ही लेबोरेटरी में बना है। अब इसमें क्या कंडीशन होती है कि जो मेल पार्टनर होता है उसमें स्पर्म के प्रोटेक्शन क्या होता है, वो बहुत ही कम होता है। जो आपका स्पर्म इंजेक्ट है तो वो क्या है कि इसमें डायरेक्टली लेबोरेटरी में ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है। समझ आया कि यहाँ पर क्या है कि कुछ भी आपका इंटरनली नहीं है, यहाँ लेबोरेटरी में सारा मेथड हो रहा है। तो आपको इनफर्टिलिटी समझ आया कि ऐसी कंडीशन कि इनएबिलिटी टू कंसीव प्रेगनेंसी, रीजन कुछ भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। और हम असिस्ट यानी कि असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वो भी हमारी 2 तरीके की होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो में क्या होता है, 2 टाइप का हमने देखा। वन मेथड में क्या है, फेलोपियन ट्यूब में 8 स्टेज आपका ब्लास्टोमियर को इम्प्लांट करेंगे, जबकि अदर्स जो है I2E यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यहाँ पर हम यूटेराइन वॉल में आगे की, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर कंडीशन को इम्प्लांट करते हैं। अब आता है हमारा इन विवो। इन विवो में आपका क्या, गैमेट
इंट्रोफेलोपियन ट्यूब यानी कि पूरी तरह से गैमेट फॉर्म होने के बाद ही इम्प्लांट किया जाता है। ये आर्टिफिशियल जैसे कि ये इसमें इंसेमिनेशन यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सीमेंस या तो आपका हस्बैंड का हो सकता है या फिर अदर्स किसी हेल्दी डोनर का। फिर आपका आईसीटी ये क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, ये पूरी तरीके से लेबोरेटरी में किए जाने वाली टेक्निक होती है। वहाँ पर पूरा आपका आर्टिफिशियल एम्ब्रॉय को कंप्लीट किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज में। आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।